चलिए अब बात करते हैं कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। और आज एवेन्यू सुपरमार्ट पर नजरें गई हैं। काफी दिनों बाद दरअसल एक रिपोर्ट यहां पर उभर कर आई है। स्टॉक एक बार दिखा दीजिए स्क्रीन पर। लास्ट जब हमने देखा था 2-2.5% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए थे। एक महीने में धीरे धीरे करके स्टॉक में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आया है, लेकिन याद रखिएगा पिछले एक साल में थोड़ा सा लैकलस्टर ये स्टॉक रहा है। इतनी तेजी का ये हिस्सा नहीं बना जितना बाकी पूरा बाजार भागा है। तो ऐसे में अब ब्रोकरेजेस को क्या अच्छा लगने लगा है और क्या टारगेट्स आए हैं। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, सुमित हमारे साथ है। सुमित बताइए सीएलएसए को ये क्यों पसंद आ रहा है शेयर? तो एवेन्यू सुपरमार्ट करीब 5107 रुपए के टारगेट्स के लिए, मतलब मैं बहुत देर तक समझता रहा 5107 क्यों, 5160 हो सकता था, 5100 हो सकता था, लेकिन 5107, हाँ 5100 रुपए के टारगेट, 5107 रुपए के टारगेट के लिए बाय साइड पे रेटिंग है एवेन्यू सुपरमार्ट में सीएलएसए की तरफ से। और उन्होंने बात की कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़, बहुत बड़ी जो मार्केट है वो कंपनी के लिए खुली हुई है। 50,000 करोड़ डॉलर का जो मार्केट है वो खुला हुआ है, रिटेल मार्केट, और इसमें कंपनी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ तलाश सकती है आने वाले समय में। ये सबको पता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकी सबसे कम है इस पूरे सेक्टर में। ओन्ड स्टोर्स हैं तो रेंटल कॉस्ट नहीं है इनके ऊपर ज़्यादा, तो इस वजह से भी इनकी लागत कम है, तो वो कंपनी के मार्जिन को ऑलरेडी सपोर्ट करती है। और इसीलिए इनको प्रोडक्ट भी सस्ते पड़ते हैं और अच्छी सोर्सिंग भी है, तो वो शायद आगे भी इनको फ़ायदा देते हुए दिखाई पड़ेगा। 5% से कम ये 50,000 करोड़ डॉलर का जो बाजार था वो ऑर्गेनाइज है, इसीलिए इस मार्केट में एक बड़ी पॉसिबिलिटी के लिए डीमार्ट तैयार है। FY 34 तक 3 गुना डीमार्ट के स्टोर्स बढ़ने की बातचीत उन्होंने की है, क्योंकि ये स्लो है अपनी ग्रोथ में ओन स्टोर होने की वजह से, इसीलिए वो धीरे धीरे और बढ़िया एक्सपेंशन आते हुए देखेंगे। और जैसे जैसे वेस्टर्न और सदर्न वेस्टर्न एरिया से एक्सपैंड करना शुरू कर रहे हैं, तो ये भी धीरे धीरे नॉर्थ और बाकी एरियाज़ में एक्सपैंड करेंगे, वो कंपनी के लिए अच्छी ग्रोथ बनेगा। तो ऐसे मल्टीपल ट्रिगर को उन्होंने आधार माना और जिसके दम पर यहाँ पर एक बाय रेटिंग आई है और 5107 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय है। 5107 का टारगेट, और काफी दिनों बाद इस पर नजरें गई हैं। आशीष, आपके रेडार पर है आजकल एवेन्यू सुपरमार्ट? बिल्कुल है अर्चिता, और बहुत ही बढ़िया बेस बिल्डिंग जिसको कहते हैं वो स्टॉक ने लॉन्ग टर्म के सभी पैरामीटर्स पे कर चुका है। और मेरा मानना है कि ये जो टारगेट इस रिपोर्ट में आए हैं ये जरूर से अचीव होते हुए मुझे भी नजर आते हैं। मुझे लगता है कि एक तो आप देखेंगे कि ये बिजनेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, और जो यहाँ पर पे कॉस्ट को कंट्रोल ना कर पाए और प्राइसिंग को बाकी लोगों से बेटर ना कर पाए, तो ये बिजनेस चला पाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम है। और इसमें एवेन्यू ने हमेशा काफी लीड ली है। साथ ही साथ जो डीमार्ट रेडी का जो बिजनेस है वहां पे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि हम देख रहे हैं कि जो कपड़ों के अंदर में भी रिटेलिंग का बिजनेस ये कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा इसके अंदर में सॉर्टिंग हमें देखने को नजर आई है। तो ये सबको देखते हुए मुझे भी लगता है एक लंबे समय के बाद स्टॉक में बेस बना है, और आने वाले समय में 5,000 के स्तर डीमार्ट के स्टॉक में क्रॉस होते हुए नजर आ सकते हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको भी दिख रही है। हम एक्चुअली बेस बिल्डिंग हुई है, आराम से चला है, बीच में तो इसने कुछ किया भी नहीं, लेकिन अब देखते हैं यहाँ से कुछ मोमेंटम आता है या नहीं। सुमित,